इस वीडियो में एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, जिसमें पूछा गया है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय द शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में चाहे जितने भी नंबर्स दिए गए हों उनको एक साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर्स में आपको 35 और 31 135 एंड 175 दिया गया है। दोनों को एक साथ यहाँ पे दोनों का एक साथ यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया गया है। सब एट फर्स्ट 3 से अगर हम काटेंगे तो 135 को 45 टाइम्स में काटेंगे। 175 3 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम 175 को सेम रख देंगे। फिर यहाँ पे देखना ये है कि 45 और 175 किसी एक नंबर से कटता है या कोई एक किसी नंबर से कटता है, तो हम पाते हैं कि 45 3 से कट जाएगा। तो 3 से जब हमने काटा तो 45 आया 15। 175 3 से कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने सेम रख दिया। फिर यहाँ पे 15 को 3 से काटेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। फिर उसके बाद 3 से 175 नहीं कटा है, यहाँ पर हमने 175 रख दिया है। फिर हमें मिला दो आंसर, दो नंबर मिले हैं, एक 5 और एक 175। दोनों को हम 5 से काट सकते हैं। 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा। फिर 5 से 175 को काटेंगे तो 35 आएगा। अब 35 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 आएगा। फिर 7 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा। यानी लास्ट तक जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे तब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। और फिर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको एक साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए 3 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है, सिंगल टाइम 7 है। हमने लिखा 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 और सिंगल टाइम 7। फिर सबको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर ला दिया है। उसके बाद सेम बी कंडीशन सेम रहेगा। दो नंबर्स दिए गए, दोनों को एक साथ, दोनों का एक साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया गया। फिर प्राइम फैक्टर्स को अलग लिखकर मल्टीप्लाई कर लिया गया, हमें आंसर मिल गया। फिर सी में भी वही कंडीशन है, 3 नंबर्स है तो तीनों नंबरों को एक साथ लिखकर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे एक साथ लिखकर मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। फिर उसके बाद आता है सी में भी 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबरों को एक साथ लिखकर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टर्स को लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ई भी सेम है, 3 नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया गया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखा गया। क्लियरली आप देख लीजिए। फिर एफ दिया गया है, एफ में 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स को एक बार लिखकर सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं। 2 है 5 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स एंड 5 है और सिंगल टाइम। फिर सबको एक साथ लिखकर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, आंसर फाइंड आउट किया गया है। फिर दिया गया है आपका जी भी सेम है, 5 नंबर्स हैं, एक साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया गया। लिखने का स्टाइल आप ज़रूर देखें, किस तरीके से लिखा जा रहा है, किस तरीके से लाइन स्केच किया जा रहा है। नंबर्स जो हुए हैं, जितने भी डिजिट हैं या नंबर्स हैं, वो ना तो अपर लाइन से ना तो लोअर लाइन से कहीं टच नहीं है, ये केयर करना है। लिखने का स्टाइल आपको मालूम होना चाहिए जिससे कि आपको नंबर आसानी से मिल सके। फिर आता है एच, क्वेश्चन नंबर 2 का एच भी सेम मेथड में फाइंड आउट किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ बीच में मिस्टेक है, उसको आप केयर कर लेंगे। और फिर वही प्राइम फैक्टर्स लिखकर मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 1 नंबर एंड अदर नंबर, 2 नंबर आपको दिए गए हैं, एलसीएम भी आपको दिया गया है और एचसीएफ भी दिया गया है। देखते रहिए क्वेश्चन में। 1 नंबर 12 है और अदर नंबर 64 है, एलसीएम दिया गया 192 और फाइंड आउट करना है आपको एचसीएफ।
तो आपको फार्मूला बताया गया है कि HCF फाइंड आउट करने के लिए यदि 2 नंबर दिए गए हों, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कभी भी प्रोडक्ट जो होता है 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, 1 नंबर अलग दिया गया है, अदर नंबर अलग दिया गया है। तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं HCF इक्वल, यदि HCF फाइंड आउट करना हो तो HCF इक्वल होता है 1 नंबर इंटू अदर नंबर बाई LCM। क्लियरली देख दीजिए, बाई का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, बाई का सिंबल दिया गया है, तो बाई का सिंबल बड़े अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए, LCM। फिर सेम इक्वल के नीचे इक्वल का सिंबल आएगा। यदि आप HCF लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे HCF लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ये माना जाता है कि यहाँ HCF है। 1 नंबर कितना है, 12 लिख लिया आपने। अदर नंबर कितना है, 64 है, लिख लिया आपने। बाई LCM कितना है, 192, जैसा कि आपको दिखाया गया 192 यहाँ पे लिखा गया। फिर यदि आपको डिवाइड करने नहीं आता है, काटने नहीं आता है, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आएगा बाई 192। अब 192 से 768 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी HCF कितना हो जाएगा, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया जा रहा है, HCF गिवन है, LCM गिवन है, 1 नंबर गिवन है, और अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी सेकंड नंबर अगर दिया जा रहा है 1 नंबर एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1 नंबर एंड अदर नंबर 2 ही नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। कम से कम 2 नंबर, 2 ही नंबर का मतलब ये है कम से कम 2 नंबर हों तो उनको मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। और इसके लिए अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। अदर नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF बाई 1 नंबर। इक्वल के नीचे इक्वल का सिंबल दीजिए। LCM दिया गया है 3 लिख दीजिए आप। LCM नहीं है, HCF हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। HCF गिवन है 3 लिख दिया आपने, इंटू का सिंबल है, इंटू लिखा आपने। फिर उसके बाद LCM 120 है, 120 लिखा गया, बाई 1 नंबर दिया गया है, तो 1 नंबर कितना है, 15 है। यदि काटना है तो काट सकते हैं, 3 1 जा 3, और यहाँ पे किससे काटा गया, नहीं उल्टा कटा है क्या, एक बार केयर कर लें। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको हम दोबारा देख ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपको इसको सेंड कर रहे हैं। थैंक यू।